गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटने के बल चले। जोहार आदाब नमस्कार, मैं ज़ुबैर अहमद। ये ज़िंदगी जो है ना, इस ज़िंदगी में आपको बहुत कठिन कठिन समस्याएं झेलनी पड़ती है और कभी कभी आपको लगने लगता है कि शायद हम तो सोचे ये थे, ये सोच करके हम चले थे और मुकद्दर ने हमें कहाँ पहुँचा दिया। हम ये सोच करके चले थे और हो किया गया और आपको खुद समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। और कभी कभी आप बहुत बुरा फंस जाते हो और आपको ये लगने लगता है कि शायद हमारे नसीब में, हमारे मुकद्दर में शायद बर्बादी ही लिखा है। ऐसी बात नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे और रिसर्च एक टिड्डे पर करते थे। टिड्डे को बोलना सिखाए, लैब में पकड़ करके लाए और बोलना सिखाते हैं वैज्ञानिक टिड्डे को। वैज्ञानिक जो बोलते थे, टिड्डे उनकी भाषा को समझ जाते। और वैज्ञानिक ने टिड्डे से कहा कि तुम छलांग लगाओ। एक जगह से उछलते हैं टिड्डे, छलांग लगाते हैं। अब वो सेंटीमीटर नापते हैं कितना दूरी तय किया, छलांग कितनी लंबाई इन्होंने छलांग लगाया। तो फिर जो है ना, साइंटिस्ट वैज्ञानिक एक टिड्डे का एक पैर तोड़ देते हैं। उसके बाद फिर से कहा छलांग लगाओ। जब छलांग लगाते हैं, जो पहले तय की हुई दूरी थी उससे कुछ दूरी कम हो जाती है। उसके बाद वैज्ञानिक साहब ने फिर इसका दूसरा पैर तोड़ देता है और फिर कहता है छलांग लगाओ। और उसके बाद फिर दूसरी बार छलांग जब लगाता है तो दूसरी बार जो छलांग लगाया था उससे थोड़ा कम हो जाता है। मतलब पैर उसका तोड़ता जाता था और उसे छलांग लगवाता था और कुल मिलाकर के टिड्डे का, बेचारे का सारे पैर तोड़ दिए। जब सारे पैर तोड़ दिए ना, छलांग लगाने के लिए वैज्ञानिक साहब ने टिड्डे से कहा तो वैज्ञानिक छलांग जरा सा भी, छलांग लगाना तो दूर की बात, जरा सा हिल भी नहीं पाया। तो डायरी निकालते हैं वैज्ञानिक साहब और पेन निकालते हैं और लिखते हैं निष्कर्ष में कि ये टिड्डे जो है ना, हमारी भाषा अब समझ नहीं पाते। जैसे ही पहले जैसे समझ जाता था, उसी तरह से जैसे मैंने पहली बार उसका पैर तोड़ा तो थोड़ा बहरा हो गया, दूसरा पैर तोड़ा तो और बहरा हो गया, तीसरा पैर तोड़ा तो और बहरा हो गया, चौथा पैर तोड़ा तो और बहरा हो गया। इस तरह कुल मिलाकर के सारे पैर जब तोड़ दिए तो बेचारा कुछ सुन ही नहीं पाता था, समझ ही नहीं पाता था। जब हमारे बोली जब समझ नहीं पाता, हम चिल्ला करके बोलते तब भी समझ नहीं पाता है, तो इसका मतलब यह है कि वो बहरा हो चुका है। तो हिलेगा कैसे, जंप कैसे करेगा, कूदेगा कैसे, इसलिए हिल नहीं रहा है। आप लोग को लगता होगा ना कि शायद ये तो बनकड़ंत कहानी बनी हुई है, कहानी बनाई गई है। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जिंदगी में इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। जिंदगी में भी हमें उसी तरह से लगता है कि शायद ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हम कहां बहते चले जा रहे हैं। जिंदगी में हम कहां बहते चले जा रहे हैं और बहते बहते वैसी जगहों पर चले जाते हैं जहां से लगने लगता है कि अब यहां से निकलना मुश्किल है। मैं आपको बताऊं कि इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में ताला बगैर चाबी के नहीं बनती। यानी कि ताला है तो चाबी भी है, समस्या है तो हल भी है। लेकिन हमारा दिमाग काम करना उस जगह बंद कर देता है कि शायद अब क्या होगा। अगर ये दिमाग तुरंत जैसे हो और तुरंत जो है, जैसे कोई समस्या आए तुरंत हल निकाल लेना, फिर ये इंसान का मनमाना हो जाएगा। फिर गॉड को कोई नहीं पुकारेगा, फिर ईश्वर को कोई नहीं पुकारेगा, फिर अल्लाह को कोई नहीं पुकारेगा। और यही तो है वजह, जब तुम्हें समस्या आएगी तुम पुकारो उसको। दोस्तों, जिंदगी में जहां कहीं पर भी रहे, पॉजिटिव रहे और अच्छा विचार करें और जो भी काम करें सोच समझ करके सही फैसला लें। रिजल्ट, परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन फिर भी आपको हिलना नहीं है, आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको घबराना नहीं है, आपको निराश नहीं होना है। और देख लेना फिर एक दिन कितना बार आप बार फेल करेंगे, लेकिन एक दिन जरूर है कि आप कामयाब होंगे। जो चीजें जब तक
जब तक आप फेल्योर नहीं करेंगे तब तक आप सीख नहीं सकते हैं, तब तक आप नया कीर्तिमान नहीं रच सकते हैं, तब तक आप इतिहास नहीं रच सकते हैं। इतिहास रचने के लिए जरूरी है कि आपको फेल्योर का मजा चखना पड़ेगा। किताबें लिखने के लिए, किताबों में आने के लिए, लोग आपको गूगल पर सर्च करें, यह मुकाम हासिल करने के लिए आपको मेहनत की भट्टी में तपना पड़ेगा, आपको वो स्वाद चखना पड़ेगा, आपको असफलताओं का स्वाद चखना पड़ेगा, आपको तानों का स्वाद चखना पड़ेगा। ये सब स्वाद चखने के लिए अगर रेडी है तो फिर इतिहास लिखने के लिए वो दिन भी आएंगे, वो दिन भी दूर नहीं है जो लोग आपको गूगल पर सर्च करेंगे। इसलिए हौसला, इसलिए हिम्मत, इसलिए दिल को छोटा नहीं करना है, अपने हौसले को पस्त मत करना है, अपने हौसले को जरा बुलंद रखना है। जो आपको बुलंदी मिली है उस बुलंदी को और आगे बढ़ाना है, बुलंदी को और